हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेनिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम क्या करेंगे, निफ्टी 50 को एनालाइज करेंगे। सबसे पहले 30 मिनट के टाइम पे हम समझने की कोशिश करेंगे मार्केट कौन सी जोन पे रुका है, कौन सी लेवल पे रुका है, कौन सी लेवल के बाद हम कल बाय ऑन डिप या कौन सी लेवल के बाद हम सेल ऑन राइज स्ट्रेटजी में काम करेंगे। देखो, सबसे पहले हमें ट्रेंड पता होना चाहिए। ट्रेंड अगर आपको पता है और आपको पता है कि मुझे कॉल साइड जाना है या पुट साइड जाना है, तो बेशक आप प्रॉफिट कम करोगे छोटा, लेकिन प्रॉफिट होने का चांस ज्यादा से ज्यादा है। इतना मैं मान सकता हूँ, 70 पॉइंट गया, आप 30 पॉइंट पे निकल गया डर के, वो अलग बात है। लेकिन क्या, आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो उसके लिए क्या है, हम 30 मिनट टाइम पे जो मैं यूज करता हूँ 30 मिनट है। देखो, मार्केट सिंपल लॉजिक है एकदम। मार्केट मार्केट क्या कर रहा है, एक चैनल को फॉलो करती है, इसको क्या मार रहा है, इसको सपोर्ट मान रहा है, इसी ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस मान के ट्रेड कर रहा है। आप देखो, मार्केट यहाँ पे इसी तरीके से ही मार्केट चल रहा है। और अभी जो मार्केट रुका है, सेम कहाँ पे रुका है, मार्केट रेजिस्टेंस एरिया के आसपास रुका है। तो हमें क्या करना, हमें मार्केट को डिसाइड करने देना। आप लोग जो नए बंदे हैं, वो लोग ज्यादातर पे क्या गलती करते हैं, खुद से डिसाइड कर देते हैं कि मार्केट इससे नीचे होया तो भाई मार्केट इसके नीचे ही चला जाएगा, या मार्केट इसके ऊपर गया तो मार्केट यहाँ से ऊपर। अरे भाई, ऊपर नहीं जाएगा, नीचे मार्केट को डिसाइड करना दो। आपके सोचने से, मेरे बोलने से थोड़ी मार्केट चलता है। तो फिर बहुत कुछ हो जाना था। तो यहाँ पे मार्केट आप देख रहे हो, मार्केट जिस जोन पे रुका है, थोड़ा सा हमें क्या है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सेफ्टी, थोड़ा देख के सतर्क होकर ट्रेड करना। क्योंकि अगर आपका कैपिटल भी कम है, अगर आप सोचते हो भाई पूरा देखो बायर्स हूँ, मैं बायर हूँ, तो मैं बायर की तरीके से सोचता हूँ, सेलर का तरीका अलग होता है। उन वो लोग होल्ड कर सकते हैं। लेकिन क्या, हमें मूवमेंट चाहिए। बेशक पूरा दिन हम बैठेंगे, हमें एक छोटा सा मूवमेंट मिले, उसको कैप्चर कर ले, तो वही हमारा सारा दिन के लिए बहुत ज्यादा हो जाता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ हमारा रेजिस्टेंस है 22,760। अगर इसको मार्केट ब्रेकआउट करता है या गैप अप ओपन के साथ इसको ब्रेकआउट करता है, तब भी अगर मार्केट नीचे आता, तो 22,760 के ऊपर 30 मिनट प्लस प्राइस को सस्टेन होने देना। ऑप्शन चेन में डाटा बनने देना बुलिश। उसके बाद आपका जो भी आप सेटअप यूज करता, अगर वो सेटअप बुलिश सेटअप बनता है, तो आप बुलिश साइड ट्रेड ले सकते हो। हम ट्रेड के साइड में ही ट्रेड करेंगे, पहला ऑप्शन। दूसरा, अगर हम बियारिश के साथ, बियारिश के लिए देखो, मार्केट तो हमने क्या, यहाँ से भी एक ट्रेड लाइन बनाया है। मतलब मार्केट इसको सपोर्ट लेते हुए क्या कर रहा है, मार्केट आपको ये 30 मिनट के टाइम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन बन गया। अभी इसको थोड़ा सा बड़ा कर ले, ताकि आपको देखने में और समझने में आसान हो जाए। देखो यहाँ पे मार्केट, इसको समझो, मार्केट देखो, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया। तो मार्केट में क्या, हम इसको इंटरडे लेवल पे एक ट्रेंडिंग सपोर्ट लाइन मान सकते हैं। जब तक मार्केट अगर इसी ट्रेंड लाइन के आसपास आया और कोई बुलिश कैंडल बना, हमारा बुलिश हो, तो हम बुलिश ट्रेड ले सकते। क्यों, इस ट्रेड लाइन के नीचे क्लोज मेरा एसेल रहेगा, लॉस, और मैं यहाँ से फिर बुलिश ट्रेड बनाऊंगा। अगर मार्केट इसी ट्रेड करता है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करता है, तो यहाँ पे भी क्या करना, देखो यहाँ पे 30 मिनट, कम से कम 15 मिनट भी नहीं, 30 मिनट प्राइस को सस्टेन होने देना। 30 मिनट का कैंडल प्रॉपर क्लोज होगा, अगला कैंडल इसके नीचे, तब तक देखना आपका डाटा सेटअप बने। तो पुट साइड हम क्या करेंगे, फिर सेल ऑन राइज हो सकता है, फिर धीरे धीरे इसी ट्रेंड लाइन तक, जैसे मार्केट ऊपर गया इतना ही फिर मार्केट धीरे नीचे आ सकता है। ठीक है, दूसरा क्या, एक चीज और प्राइस एक्शन में आपने देखा हो या नहीं जानते हो, तब भी एक चीज देखो, मैं कोशिश करता हूँ मेरे एनालाइज वीडियो में हर छोटी छोटी कोई चीज शायद किसी को पता नहीं, कोई भाई इस वीडियो को देख रहा है जिसको इस चीज के बारे में पता नहीं। तो देखो, मार्केट कहीं भी टाइम लगाता है। अगर मार्केट वहीं से, मार्केट यहाँ से देखो, यहाँ पे कितना टाइम लगा है। अगर मार्केट यहीं से ब्रेक डाउन होगा, तो देखना बहुत फास्ट आएगा यहाँ से, लेकिन फिर धीरे धीरे करने। मार्केट आपको पता है, कहीं भी अगर मार्केट सपोर्ट से रेजिस्टेंस जाने में टाइम लगा रहा है, तो हो सकता है अगर एक भी नेगेटिव कैंडल बनता है, बहुत फास्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। सेम अगर मार्केट कोई रेसिस्टेंस अगर धीरे धीरे बहुत टाइम लगा रहा, मतलब काफी दिन धीरे धीरे घूमते घूमते इसी तरीके से आ रहा, तो यहाँ से अगर मूवमेंट मिलेगा ऊपर से, तो ये बहुत फास्ट मूवमेंट मिलेगा। अगर ये इसने 5 दिन लगाया हुआ, 1 वीक लगाया, तो इसको देना 2 दिन में ही कवर कर देगा, हो सकता है 1-2 दिन में ही कवर कर दे। ठीक है, तो इसी मतलब इससे कम टाइम लेगा। तो सेम इसी तरीके से जो मेरा प्रिडिक्शन, मैं उससे बोला, मार्केट यहाँ पे आया बहुत फास्ट, अब मार्केट यहाँ से यहाँ तक गया बहुत टाइम लगा। मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करके 30 मिनट प्राइस सस्टेन कर, तो हो सकता है मार्केट यहाँ से बहुत फास्ट देखने को मूवमेंट हमें मिल जाए। तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन के ऊपर जब तक है, हम बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी काम करेंगे। जैसे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करेगा, 30 मिनट का प्राइस सस्टेन करेगा, हम सेल ऑन राइज, मतलब पुट, जैसे मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा, हम पुट को बाई करते रहेंगे। हाँ, इसका मतलब देखो, अगर मान लो सेल ऑन राइज में कि हम कॉल बाय नहीं करेंगे, आप कर सकते हो अगर आपका सेटअप बना, लेकिन क्या सेम वही
क्वांटिटी छोटा, टारगेट छोटा। अगर मानो जैसे ट्रेंड लाइन के ऊपर जा रहा था, हम क्या बोल रहे हैं कि बाय ऑन डिप, मतलब मार्केट नीचे आते ही हम कॉल बाई करेंगे, भाई बायर हूँ। तो लेकिन क्या ऐसे नहीं कि पुट बाई नहीं करेगा, अगर मेरा सेटअप बनेगा, प्राइस एक्शन बनना, तो हम लेकिन क्या करेंगे, ट्रेंड के अगेंस्ट चल रहा है तो क्वांटिटी को छोटा रखेंगे और टारगेट को छोटा रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक देखो 30 मिनट के टाइम पे आपने प्रॉपर पूरा इसको चैनल को देख लिया, सीख लिया। 760 के ऊपर ही बुलिश ट्रेड का प्लानिंग करना, मार्केट बहुत अच्छा मूवमेंट दे सकता है, नहीं तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे। अभी चलते हैं 5 मिनट के टाइम में। देखो भाई मैं 5 मिनट में ट्रेड करता हूँ, इसीलिए मैं 5 मिनट में आपको समझा रहा हूँ। ये कोई जरूरी नहीं कि अलग अलग आदमी अलग टाइम फ्रेम यूज करता है, कोई 3 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करता है, कोई 10 मिनट का, कोई 5 मिनट, कोई 4 मिनट का हो, कोई 1 मिनट का भी हो सकता है ट्रेड का। लेकिन लेवल तो वही है, चाहे आप कोई सा भी टाइम फ्रेम बना लो, लेवल वही है, ठीक है। जो आपको लेवल मैं बता रहा हूँ वो लेवल, अगर कल आपने मेरा वीडियो देखा हो, अगर किसी भाई ने देखा हो, देखो फ्री का चीज है तो बोल हर कोई क्या सोचता है, इनको इनका आता जाता नहीं। अगर यही चीज कोई पेड पैसा लेके सिखाता ना तो बोलता भाई बहुत जबरदस्त चीज बताया। कल भी मैंने बताया था, अगर 600 के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन करता तो मार्केट यहाँ से एक बुलिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है। मार्केट 600 के ऊपर प्राइस सस्टेन करने लगा तो यहाँ से हम लोग, मेरा जो ग्रुप है मैं उनमें ही बात करता, मैं उनको ये भी बताया था भाई साहब 600 का कॉल को अगर आप थोड़ा सा वॉच लिस्ट में डालो, उसको देखो। तो मैं बैंक निफ्टी में ज्यादा से ज्यादा, मैं बैंक निफ्टी में 70% ट्रेड करता हूँ, 30% निफ्टी में। तो वहां पे 600 का मतलब अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिला है। तो कल के लिए भी सेम वही है, तो 22,600 ये हमारा लिए सपोर्ट है कल के लिए, और ये हमारा रेजिस्टेंस है कौन सी, 22,760, मतलब बीच में क्या है हमारा 160 पॉइंट का मूवमेंट है। सबसे पहले देखो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट आज एक जोन पे चल रहा था, ज्यादातर पे आप देखोगे तो मार्केट अगर ऐसे इसी तरह के साइड में मार्केट जोन पे चल रहा है तो भाई हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है इस चीज में कि भाई निफ्टी, अगर आपका पैसे ज्यादा है और आप सेलर हो तो सेल कर सकते हो, मैं सेलर का नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन बाइंग है तो मैं बोलूंगा ऐसे मार्केट में अवॉइड करो। हाँ सबसे पहले लेते हैं, अगर मार्केट साइड में ओपन हो, सबसे पहले साइड में ओपन होते ही मार्केट फ्लो में, तो भाई मेरा जो उसूल है, अगर प्रीवियस डे हाई डे लो या कोई भी मेरे बना हुआ, चाहे आपने खुद से बनाया हो, कोई भी सपोर्ट रेसिस्टेंट को अगर मार्केट फ्लो में उसी को ब्रेक करा तो प्रॉपर जिस भी टाइम फ्रेम में अगर आप ट्रेड करो तो प्रॉपर उस कैंडल को क्लोज होने देना। उससे क्या है, हमें एक डायरेक्शन देना। अगर मार्केट मानो नीचे साइड आके क्लोज दे दिया, बड़ी अच्छी बात है। अगला कैंडल इसके नीचे ट्रेड करा तो 600 का ऊपर का क्या हो जाएगा, मेरा ए सेल यहाँ से यहाँ तक क्या, तो यहाँ पे सेटअप बन गया, पुट के स्कैल्पिंग ट्रेड छोटा सा कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास कैपिटल कम है, आपको डर लग रहा तो आप इंतजार करो, इसके बीच में ना ट्रेड करके नीचे आ सकते हो। अगर जो रिस्क लेना चाहते हो, रिस्की ट्रेडर है भाई, तो मैं वो यहाँ पे, लेकिन क्या देखो क्या बोल रहा, ट्रेंड के अगेंस्ट आप ट्रेड करो, ट्रेंड है अप साइड बुलिश ट्रेड चल रहा है, लेकिन आप नेगेटिव ट्रेड ले रहे हो उसके अगेंस्ट जाके, तो यहाँ से क्या करना, अगर मानो यहाँ पे आपने 20 लॉट से ट्रेड करते हो तो यहाँ से क्या करना, आप कम से कम 5 या 8 लॉट से, 5 से 7 8 लॉट से यहाँ से पुट साइड एंट्री ले सकते हो। अगर आप यहाँ पे 4 लॉट से ट्रेड करते हो तो यहाँ से पुट में एंट्री आप 1 लॉट से ट्रेड करो। इसी तरीके से आपने मैनेजमेंट को रखना, क्योंकि हम ट्रेंड के अगेंस्ट चल रहा है, ठीक है। दूसरा, अगर मार्केट नीचे आया अच्छी बात है, क्लोज नहीं दिया, ऊपर जाके क्लोज दे दिया, इसके ऊपर अगर कैंडल बनाना तो देखो भाई यहाँ से लेके यहाँ तक, मैं तो बोलता स्कैल्पिंग तो यहाँ इस करना सही है। अगर आपको लगता है आपके पास पैसे ज्यादा है, अगर आप बहुत ज्यादा मतलब सोचते हो कि नहीं भाई मैं इतना 3 4 पॉइंट 5 पॉइंट में संतुष्ट हूँ, स्कैल्पिंग करूंगा, बहुत ज्यादा क्वांटिटी है मेरे पास, तो आप यहाँ से यहाँ तक स्कैल्पिंग ट्रेड ले सकते हो। लेकिन मैं तो ये बोलूंगा कि भाई मार्केट जाने दो, अगर मार्केट इसी के ऊपर अगर इसको ब्रेक करने दो, इसको बाद 30 मिनट प्राइस सस्टेन होने दो, रिटेस्ट करने दो, यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल तब जाके आप बुलिश लो, बहुत अच्छा आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। दूसरा, अगर मार्केट यहीं पे सेम इसको ऊपर अगर फ्लो में ब्रेक कर रहा, अगर मानो यहीं पे गैप अप भी ओपन हुआ, थोड़ा बहुत ओपन होता है, इसको 22,760 को फ्लो है तो फ्लो में ब्रेक करने देना है। ब्रेक करने आगे देखो, सबसे पहले तो बड़ा कैंडल, अगर मानो कॉफी बड़ा कैंडल ग्रीन कैंडल बना दिया, अगला कैंडल इसको बढ़ जा रहा तो भाई हम मेरे को हम इंतजार करेंगे मार्केट थोड़ा सा नीचे, क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप कॉल साइड एंट्री करोगे, आप सोचोगे आपका ये सेल कहाँ पे होगा, लेवल तो ही है ना। सोचो मान रहे हो मार्केट यहाँ से ग्रीन कैंडल बना से ऊपर चला गया, अगला कैंडल भी इसके ऊपर चल रहा है, अगर भाई आप यहाँ से कॉल बाई कर लो, अच्छी बात है, कॉल बाई कर लो, आप इसको समझने दो। तो बिगिनर जो होते हैं ना, नए बंदे, वो यही गलती करते हैं, उनको पता नहीं चलता कि मुझे लॉस, वो इसको ही देखता है कि प्रॉफिट आ रहा है, भाई मार्केट ऊपर जा रहा है, वो यहाँ से यहाँ तक प्रीमियम को देखा कि एकदम 30 40 पॉइंट बढ़ गया, वो भी सोचा अगला कैंडल भी जा रहा, तो भाई हो सकता है, देखो ऐसी नहीं कि नहीं होगा, हो सकता है कि 30 40 पॉइंट ऊपर जा रहा, तब तो अच्छी बात है। लेकिन क्या आपका एसेल तो यहीं पे है ना, आपका इस एसेल इतना नीचे, अगर मार्केट रेट करने बना के शुरू में इतना नीचे आया ना, तो आपने सोचा कि आप मतलब
20 पॉइंट का एसएल लेने की कैपेसिटी है, और यहाँ तक आता है तो आपको देखोगे वही 40-50, इसके नीचे अगर आ जाएगा ना तो वही 50-60 पॉइंट का एसएल होगा, तो आप पहले ही निकल जाओगे, बेशक आप सही हो बुलिश ट्रेड में। अब जैसे आप निकल जाओगे तो मार्केट धीरे धीरे करके वही कम से कम 150-200 पॉइंट ऊपर चला गया, आप फिर पूरा दिन भर सोचोगे, आपका माइंड सेट साइकोलॉजी खराब हो जाएगा, अगले दिन आप ट्रेड लेने से भी डरोगे। इस चीज को समझे करो, तो भाई ट्रेड ये बड़ी बात नहीं कि आपने यहाँ से ट्रेड लिया और मार्केट ऊपर चला गया, आप बोलो भाई मैं तो बहुत अच्छा ट्रेड लिया था भाई, मार्केट ऊपर गया, अगला कैंडल भी ग्रीन चल रहा और मैंने ट्रेड लिया, मानो मार्केट यहाँ पे आपने 60 पॉइंट, आप खुद सोचो अच्छी बात है, आपने 60 पॉइंट लेके निकल गया, बढ़िया ट्रेड किया, अच्छी। लेकिन ये सही है कि नहीं, आप खुद से सोचो, आपका ये सेल यहीं पे है, अगर आप बोलोगे नहीं भाई मैं इसके नीचे ये सेल लूंगा, तब आप ट्रेड लो, कोई दिक्कत नहीं, आप ट्रेड ले सकते हो, लेकिन ये भी देखो कि यहाँ से यहाँ आप टारगेट रख लो 60 पॉइंट, यहाँ पे एसएल भी रख 1:1 टारगेट लेके चल लो, तो इस चीज को भी सोचो कर, थोड़ा सा माइंड से सोचोगे। देखो प्रो लेवल में जो बड़े प्लेयर है वो यही सब चीज को मैनेजमेंट करके सोचता है, ये नहीं कि अंधाधुन मार्केट में आया भाई ट्रेड ले लिया हो गया प्लस पॉइंट, एक दिन आ रहे भाई बहुत बढ़िया, मैं तो सब सीख गया, मुझे सब पता चल गया किस तरीके से ट्रेड करना। ज्यादातर वो बंदा यही पे धोखा खाता है, एक दिन ट्रेड कर लिया और इसी तरह से प्रॉफिट तो पहला दिन होता है, सोचता है कि भाई अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं तो अब फाइटर हो गया, मुझे कोई नहीं रोक सकता, लेकिन ये गलत है, तो गलत है, ठीक है। तो अगर मार्केट इसी तरीके से बड़ा कैंडल बनेगा, ऊपर भी जा रहा है, तो भाई मैं इंतजार करूँ मार्केट थोड़ा सा नीचे आए, रिटेस्ट करने की कोशिश करे इसी लेवल पे, क्योंकि यहाँ पे मेरा एसएल छोटा हो जाएगा और यहीं पे कोई बुलिश कैंडल बनेगा, तभी ये नहीं कि नीचे आया मैंने कॉल बाई करी, यहाँ पे बुलिश कैंडल बनेगा, प्राइस एक मेरा सेटअप बनेगा, तो मैं यहाँ से ट्रेड करूंगा, क्योंकि मुझे एसएल छोटा मिल गया, टारगेट बड़ा मिल गया, प्राइस एक्शन सेटअप सब मिल गया, तो मैं यहीं से ट्रेड करूंगा। साथ में ऑप्शन चेन में डाटा को भी मैं टैली करता रहूंगा कि भाई डाटा क्या बन रहा है, कि भाई यहाँ पे कॉल राइटर बहुत तेजी से इनक्रीज तो नहीं हो रहा, कि मैं गलत टेलर मार्केट एकदम से नीचे आ जाए, बहुत ज्यादा कॉल राइटर एंट्री हो गया, साथ में पुट भी बाई हो रहा, इस चीज को भी आपने ध्यान रखना है। दूसरा, अगर मार्केट फ्लो में इसी तरीके से ब्रेक कर प्राइस एक्शन इसी तरीके से बन रहा कि भाई मार्केट पहले ऊपर गया, हाई नहीं लगा, इससे हाई नहीं, तो आप यहाँ पे क्या एंट्री ले सकते हो, इसके ऊपर का ऐसे लगा के यहाँ पे क्या लग सकते हो, आप एंट्री ले सकते हो, कहाँ पे पुट साइड का प्लानिंग कर सकते हो, इसके ऊपर का, अगर मार्केट पहले ऊपर गया, धीरे धीरे फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे इसी जगह पे सेम वही है, यहाँ पे कोई बियरिश, उससे पहले आपको यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल देखने को, मार्केट से ऊपर इसी तरह रिजेक्शन, मतलब ऊपर वीक बनेगा, नीचे इन्वर्टेड हैमर जैसे कैंडल बनेगा, रेड ग्रीन, तो आपको पता चल गया कि भाई मार्केट यहाँ पे सेलर बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहा है, बायर तो ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नहीं यार, मार्केट नया हाई को ब्रेक नहीं कर रहा था, अब यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनने पे आप ट्रेड ले सकते हो, यहाँ कौन सी 22,600 तक टारगेट लेके पुट साइड में एंट्री ले सकते हो, आपका एसएल भी सही रहेगा छोटा प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, आपका सेटअप बनेगा, तो आप ट्रेड एक बना सकते हो। दूसरा, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो गया इसके ऊपर, देखो गैप अप ओपन हमें क्या पता है, हमें हर चीज जो बताता है कि भाई मार्केट ये हमारे लिए रेसिस्टेंट है, ये हमारे लिए सपोर्ट बन जाएगा, लेकिन इस वर्ड में बहुत अंतर है कि बन जाएगा और रेस्पेक्ट करेगा, इन दोनों में अंतर है। हो सकता है मार्केट इसको रेस्पेक्ट करे, तो इसी वजह से होता है, अगर 9:15 में मार्केट ओपन हुआ और ओपन होते ही पहला कैंडल नीचे आए, तो यहाँ पे 22,700 यहाँ से अभी कॉल साइड का हम प्लानिंग कर सकते हैं, क्यों कि भाई मार्केट ने 30 मिनट टाइम देखे हमारा रेजिस्टेंस लाइन है, मार्केट ने गैप अप के साथ इसको तोड़ दिया, और 9:15 9:15 में 15 से 30 सेकंड के अंदर फास्ट मूवमेंट देके नीचे आए, तो क्या पता मार्केट इसको सपोर्ट की तरह रिएक्ट करे, तो हम यहाँ से कॉल साइड एंट्री करेंगे, लेकिन प्रॉपर यहाँ पे, ये नहीं कि मार्केट थोड़ा सा नीचे, नहीं प्रॉपर यहाँ पे है, क्यों वही कैंडल इसके नीचे क्लोज दे दिया, तो मेरा एसएल है। सुबह मॉर्निंग में आपको पता है प्रीमियम किस तरीके से भागता है, अगर आपने थोड़ा सा होल्ड कर लिया, इंतजार किया या एवरेज किया, तो आप बहुत बड़ी गलती करोगे, और जो लॉस लेना था उससे 3 गुना 2 गुना लॉस लेके बैठ जाओगे फर्स्ट मॉर्निंग में, अब पूरा दिन आप ओवर ट्रेडिंग का शिकार हो जाओगे, और लॉस लेना था 5,000 का 4,000 का, पूरा दिन में आप 20,000 का लॉस लेके बैठ जाओगे, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। आप पहले आप एसीएल को काटना, उसके बाद जो करना है अगला प्लानिंग, कॉल पुट जो भी लेना, अगला प्लानिंग थोड़ी देर बाद, कम से कम 1-2 घंटे बाद सेकेंड हाफ में एक ट्रेड प्लान करना, तुरंत प्लान नहीं करना, क्योंकि उसमें आपका माइंडसेट काम नहीं करता, उसमें आपको सिर्फ यही नजर आएगा कि भाई जो मेरा लॉस है वो कैसे रिकवर होगा, उसमें आप कुछ और नहीं देखोगे, आपको सिर्फ वही नजर आएगा, आपके दिमाग में वही काम करेगा कि भाई मैं कैसे ट्रेड लूं और मुझे थोड़ा सा ये 5,000 जो लॉस है ये कम हो जाए, आप और कुछ सोचोगे ही नहीं, आप सोच ही नहीं सकते, आपका माइंड काम करेगा नहीं,
ठीक है, तो इसीलिए उसी टाइम बंद कर दो, या तो मार्केट देखना बंद करो, आप सेकंड हाफ में बैठो, शांति दिमाग से देखो प्राइस एक्शन क्या बना, फिर नया प्लानिंग के साथ ट्रेड करो। देखो ऐसे कोई बताता नहीं, शायद यूट्यूब में तो मैं देखा नहीं। इसी तरीके से अगर आप करते हो तो मैं आपको बोलता हूँ कि आप एक बहुत अच्छा ट्रेडर, आप 2 दिन 4 दिन या 3 महीने में बनोगे नहीं, लेकिन 100% 6 महीने 1 साल के बाद आप जो ट्रेड करोगे आपका अंदर काफी चीज बदलाव हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप ट्रेड ले सकते हो, लेकिन ज्यादा बड़ा गैप है और ज्यादा गैप डाउन होने के हमें क्या, कम से कम 30 मिनट प्लस मार्केट को देंगे, मार्केट प्राइस एक्शन बनाएगा, या नजदीकी कोई सपोर्ट या रेसिस्टेंट है तो उसको मार्केट आने देंगे, वहां पे मार्केट क्या रिएक्ट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। दूसरा, अगर मार्केट यहीं पे बोला कि आपको स्कैल्पिंग कर सकते हो, लेकिन अगर यहीं से ही मानो बड़ा कैंडल बन गया तो भाई यहाँ पे ट्रेड नहीं करना, इसके नीचे ट्रेड कर रहे तो आप प्रॉपर इसी ट्रेड लाइन करना, जो हम ट्रेड लाइन को बोला कि भाई इसको अगर ब्रेक डाउन करता है 30 मिनट प्लस प्राइस सस्टेन करता है, रिटेस्ट करेगा, बियरिश कैंडल बनेगा, अपना सेटअप सेल ऑन राइज स्ट्रेटजी में हम काम करेंगे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। मार्केट अगर इसी तरीके से आता है, अगर मार्केट गैप डाउन होकर भी नीचे आता है, देखो तो फिर मार्केट इसी के बीच में घूम रहा है, तो भाई हम 600 के ऊपर ही बुलिश ट्रेड लेंगे या तो इसके नीचे ही ट्रेड करेंगे, फिर ये हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। इस चीज का ध्यान, अगर मार्केट इसको ब्रेक माने इसके नीचे गैप डाउन हुआ और मार्केट यहीं से इसी तरीके से चल रहा है, तो आपने इसके ऊपर 600 के ऊपर प्रॉपर ब्रेक आउट करेगा, रिटेस्ट करेगा, बुलिश कैंडल बनेगा आपका सेटअप, फिर यहाँ से ट्रेड करोगे, या तो मार्केट गैप डाउन एक ब्रेक डाउन करेगा, रिटेस्ट करेगा, मतलब आपको 30 मिनट मार्केट को देना है, यहाँ आपका बियरिश सेटअप बनेगा तो आप सेल ऑन राइज स्ट्रेटजी में काम कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से कल निफ्टी में ट्रेड करना है। अगर मार्केट बोल रहा हूँ कि इसी तरीके से इसी जोन के अंदर ही घूम रहा है तो भाई ये भी नो ट्रेडिंग जोन है, यहाँ पे करंट है, समझना कि यहाँ पे निफ्टी में करंट है। अगर आप खाली हाथ या नंगे हाथ इसको क्या लगाओगे, हाथ लगाओगे तो आपका लॉस का करंट झटका मारेगा, तो इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, इसके ऊपर या तो इसके नीचे, इसके बीच में फिर नो, या तो फिर इसके ऊपर। इसी तरीके से देखो, जो आज हमने प्लानिंग किया ना, कल मेरा यही प्लान है, अगर ये सेटअप बनेगा प्राइस एक्शन बनेगा तो ही ट्रेड, चाहे बेशक इसके बगैर मार्केट 5,000 नीचे और 5,000 ऊपर क्यों ना चले, मैं ट्रेड नहीं करूंगा कि भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा तो किस लिए मैं ट्रेड करूंगा। जो मैंने प्लान किया, अगर कल प्रॉपर इसी तरीके से सेटअप बनेगा, अब मेरा सेटअप बनता है प्राइस एक्शन इसी तरीके से बनेगा, डाटा सेटअप बनेगा तो मैं ट्रेड करूंगा, नहीं तो मेरा पैसा मेरे पास है। ओके दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया कल किस तरीके से कौन सी लेवल से हमें ट्रेड करना है। 2-3 चीज जो आपको बताया इस चीज का ध्यान रखना। ओके, आशा करता हूँ कल का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहे, प्रॉफिटेबल डे रहे, सोच समझ के ट्रेड करना है। ओके फ्रेंड, गुड बाय। अगर वीडियो एनालाइज जानकारी अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में कमेंट करें। अगर मेरा फोन नंबर रहता है, व्हाट्सअप रहता है, अगर आप लाइव मार्केट में कोई चीज जानना, जितना मैं जानता हूँ मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ। नहीं पता तो मैं बता सकता हूँ भाई मुझे नहीं पता, आप कहीं और कोई और वीडियो देख लो, किसी और से पूछ लो, लेकिन कोशिश करूंगा 100% आपका उस चीज को सॉल्व करने की, उसको बताने की कोशिश करूंगा। ओके फ्रेंड, गुड बाय।